ओम शांति। सुनते हैं आज 9 अप्रैल 71 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अव्यक्त स्थिति में सर्वगुणों का अनुभव। आज प्यारे बाप दादा ने एक गुण का सर्वगुण से क्या कनेक्शन है, दूसरा बाबा ने राज स्पष्ट किया सर्विस के समय क्या क्या बातें ध्यान में रखना जरूरी। तीसरा बाबा ने कहा नॉलेजफुल के साथ कौन सी स्थिति और चाहिए। अब सुनते हैं 9 अप्रैल 71 के मुरली के अव्यक्त मुरली के महावाक्य। आवाज़ से परे की स्थिति प्रिय लगती है व आवाज़ में रहने की स्थिति प्रिय लगती है। कौन सी स्थिति ज़्यादा प्रिय लगती है? क्या दोनों ही स्थिति इकट्ठी रह सकती हैं? रह सकती हैं। बाप दादा कहते हैं जब चाहें आवाज़ में आएं और जब चाहें आवाज़ से परे। इसका अनुभव है। यह अनुभव करते समय कौन सा गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है? तो किसी ने कहा न्यारा और प्यारा। यह अवस्था ऐसी है जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ हो। वैसे ही इस अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो वह सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी हैं और नॉलेजफुल भी हैं। तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा एक ही समय सर्वगुण अनुभव में आते हैं, क्योंकि एक गुण में, बड़े ध्यान से सुनना, बाबा ने क्या कहा, एक गुण में सर्वगुण समाये होते हैं। जैसे अज्ञानता में एक विकार के साथ सर्व विकारों का गहरा संबंध होता है, वैसे ही एक गुण के साथ मुख्य गुणों का भी गहरा संबंध है। अगर कोई कहे मेरी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए हैं। जिसको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। ये स्टेज बाबा ने कहा उसे कहेंगे। तो ऐसी स्टेज जो है, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसी स्थिति में स्थित होकर सर्विस करती हो। सर्विस करने के समय जब स्टेज पर आती हो तो पहले स्टेज पर उपस्थित हो, फिर स्थूल स्टेज पर आओ। हाँ, बाबा सर्विस का तरीका समझा रहे हैं, कैसे सर्विस करनी है। इससे क्या अनुभव होगा? संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्माएं दिखाई पड़ेंगी। अभी साधारण स्वरूप के साथ साथ स्थिति भी साधारण दिखाई पड़ती है। बाबा ने कहा फर्क क्या करना है, साधारण को अलौकिक। लेकिन साधारण रूप में होते असाधारण स्थिति व अलौकिक स्थिति होने से संगठन के बीच जैसे अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। शुरू शुरू में भी ऐसी स्थिति का नशा रहता था ना। जैसे तारों के संगठन में विशेष तारे होते हैं, उनकी चमक झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है। तो वर्तमान समय बाबा ने कहा क्या करना है? संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय स्वयं ही दे सकता है। अभी तक की रिजल्ट क्या है मालूम है? अभी किस तुल्य बने हो? भाषण आदि जो करते हैं उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देती है? वर्तमान समय में जो नंबर 1 प्रजा कहें वह भी कम निकलते हैं। वाह, क्या बाबा ने रिजल्ट दिया। पर ये 71 की बात है। अब तो काफ़ी निकल आई पूरी फैमिली। 9 लाख की बजाय भी 12 लाख आ गए। साधारण प्रजा ज़्यादा निकल रही है, क्योंकि साधारण रूप के साथ स्थिति भी बहुत समय साधारण बन जाती है। अभी साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो, औरों को भी कराओ। बाहर मुक्ता में आने के समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। यह नहीं होता, या तो अंतर्मुखी बनते हो और या फिर बाहर मुखी बन जाते। कहीं या तो मौन रखेंगे 3 दिन साइलेंस बटी, फिर बोलेंगे तो इतना बोलेंगे जो बात ना पूछो।
बाबा कहते बैलेंस नहीं रख पाते हैं। इसलिए बाहर मुक्ता की आकर्षण अंतर्मुक्ता की स्थिति से ज़्यादा होती है। इसका कारण यही है, सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते हो, इसलिए स्थिति पावरफुल नहीं होती है। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। अभी सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन अनुभव कराने वाले बहुत कम हैं। सुनाने वाले तो अनेक हैं ही, लेकिन अनुभव कराने वाले सिर्फ आप ही हो। तो जिस समय सर्विस करती हो ना, उस समय यही लक्ष्य रखो, ज्ञान दान के साथ साथ अपने व बाप के गुणों का दान भी करना है। गुणों का दान सिवाय आप लोगों के अन्य कोई कर नहीं सकता। इसलिए स्वयं सर्व गुणों के अनुभव स्वरूप होंगे तो अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। कमल पुष्प के समान बने हो। अपने जीवन का ही चित्र दिखाया है ना, कि और कोई महारथियों के जीवन का चित्र है, हमारा चित्र है। ऐसे ही कहते हो ना, चित्र क्यों बनाया जाता है? चरित्र का ही चित्र बनाया जाता है। तो ऐसे चरित्रवान बने हो तब तो चित्र बनाया है ना। आज इस ग्रुप का कौन सा दिन है? अब थ्योरी पूरी हुई, प्रैक्टिकल पेपर देने जा रहे हैं। अब यह ग्रुप अन्य सभी ग्रुप से विशेष क्या कार्य करके दिखाएगा? कितने समय में और कितने वारिस बनाकर लाएंगे? थोड़े समय में अनेकों को बनाएंगे? वायदे तो बहुत किए हैं, फंक्शन ही वायदों का करते हो। जितने वायदे करते हो उन सभी वायदों को निभाने के लिए सिर्फ एक ही कायदा याद रखना। कौन सा? जीते जी मरना। बार बार जीते जी मरना होता है क्या? बाप दादा सदैव हर एक में सभी प्रकार की उम्मीदें रखते हैं, लेकिन उम्मीदों को पूर्ण करने वाले नंबर 1 अपना शो दिखाते हैं। इसलिए इस ग्रुप को मुख्य एक वायदा याद रखना है। सारे कोर्स का सार क्या था? चित्रों में भी मुख्य चित्र कौन सा प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, जिसमें बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। सभी शिक्षाओं का सार बताओ। कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने और सोने से भी फरिश्तापन दिखाई दे, तो ये बाबा ने खास कहा, ऐसा फरिश्तापन दिखाई दे, तब समझो हमारा ये वायदा, तो उस वायदे को हमें निभाना है। ऐसे प्यारे बाप दादा ने आज का विशेष ये बताया। ग्रुप जितना ही बड़ा है उतना ही शक्ति स्वरूप बनकर चारों ओर फैल जाएंगे, तो फिर शक्तियाँ जय जयकार की आवाज़ बुलंद कर सकती है। संस्कारों के अधीन भी नहीं होना, कोई के स्नेह के अधीन भी नहीं होना है। किसी के स्नेह में नियम तोड़ देते हैं ना। वायुमंडल के अधीन भी नहीं, समझा? अब ऐसे मुख से तो क्या मन में संकल्प रूप में भी ना आए, क्या करें, मजबूर हूँ। चाहे कोई व्यक्ति ने, वायुमंडल ने मजबूर किया, लेकिन नहीं, मजबूर नहीं होना है, परंतु मजबूत होना है। फिर ये कंप्लेन ना आए, अपने पुरुषार्थ की कंप्लेन पहले कोई निकाली थी क्या? भट्टी के पहले कोई निकाली थी क्या? निर्बलता के कारण संग दोष में आना, इस कंप्लेन को कंप्लीट करके जा रहे हो ना। कोई भी ऐसे संग में नहीं आ सकेंगे। कोई ईश्वरीय रूप से माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो देखना, अपने वायदों को याद करना। नारे जो गाए हैं ना, एक के हैं, एक के रहेंगे, एक की मत पर चलेंगे, यह सदैव पक्का रखना। ईश्वरीय रूप से माया ऐसा सामना आएगी जो उनको परखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ईश्वरीय परिवार में भी बाबा कहते आएगी परखने की शक्ति धारण करके जाओ। सदैव यह अविनाशी रखना। अब रिजल्ट देखेंगे, अल्पकाल की रिजल्ट नहीं, सदा काल की संपूर्ण रिजल्ट देखेंगे। सच किसको कहा जाता है ये मालूम है? जो बात अगर संकल्प में भी आती है, संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच।
अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना है। यह है सच। सच वाले अपने वायदा पूरा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज की मुरली। बाबा से वायदे पक्के निभाने हैं, एक एक गुण की मास्टरी करनी है, एक गुण में सर्वगुण अपना आप ही अनुभव होंगे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।